बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट इमरान मान और आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने लगा हूँ जिनकी थोड़ी सी जो मेहनत है वो बहुत रंग लेकर आई और उन्होंने कलील अरसे में अपनी सियासत में बहुत शोहरत हासिल कर ली है। और मैं उनके फैमिली बैकग्राउंड पर नज़र डालूं तो उनका हिस्सा आधा जो है वो अफवाज पाकिस्तान में है और आधा हिस्सा उनका सियासत में है। तो मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो हैं बहुत ही धीमी लहजे के, इनर्जेटिक और बड़े हैंडसम। मेरी मुराद सेक्रेटरी बार चौधरी खुर्रम इजाज़ कालू साहब। कैसे हैं जी कालू साहब? ठीक है, दुआएं भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कालू साहब आपसे कुछ आपके मुतल्लिक भी बातें होंगी, कुछ आपके बार के मुतल्लिक भी होंगी। तो आप ये जो मेरा इंटरव्यू है इसे आप गपशप समझें और बिल्कुल आप मज़े से। अब बिल्कुल इसी तरह इमरान भाई। थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। तो आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप शोबा वकालत में कैसे आए? सबसे पहले तो जी मैं DPN टीवी का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ जी थैंक कि यू। जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और एक टाइम दिया मुझे वकालत में जी। दैट वाज माय ग्रैंडफादर्स ड्रीम। उनकी ये बड़ी ख्वाब था और कोशिश थी कि उनके बाद कोई इस प्रोफेशन में आए और उसको कंटिन्यू करे। मेरे दादाजी अल्हम्दुलिल्लाह वकालत में मौजूद थे मुझसे पहले, और ये मैं समझूंगा कि मुझे वकालत में लेके आने के लिए उनकी एफ़र्ट्स हैं, उनका ख्वाब था जो कि मेरी सूरत में मैं समझूँ कि शर्मिंदा तबीर हुआ है जी। इसके अलावा मैं ये क्रेडिट दूंगा अपने वालिदैन को भी। उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनकी दुआएं हैं। अगर आज किसी जगह पर हैं, किसी मौके पे मौजूद हैं, तो ये तमाम क्रेडिट मेरे वालिदैन की दुआओं का है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और वकालत एक बहुत मुअज़्ज़ज़ और बाइज़्ज़त पेशा है कि जिसमें आना, इसको जारी रखना और इसमें अपना नाम पैदा करना और नाम बनाना, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब तक अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल हाल मौजूद ना हो तब तक इस शोबे में कोई भी इंसान, बल्कि किसी भी शोबे में कोई भी इंसान कामयाबी तो दूर की बात है, वो उसको कंटिन्यू ही नहीं रख सकता। बिल्कुल। तो ये अल्लाह ताला का एक बड़ा ख़ास करम है, उसकी ख़ास करम नवाजी माशा। है, उसकी अता है। हम किसी काबिल नहीं भेजा। अच्छा कालू साहब, आप शोबा वकालत से पहले आपने कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन किया? जी बिल्कुल, मैं शोबा वकालत में आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह एक सरकारी जॉब थी, वो कर रहा था। सरकारी जॉब के बाद मैंने अपना बिज़नेस भी किया और उसके बाद मैं शोबा वकालत में आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस में मैं ये समझूंगा कि वकालत जो है इस एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। इससे ज़्यादा इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, कुछ भी जो भी किसी भी प्रोफेशन में मौजूद है, मैंने इससे ज़्यादा किसी प्रोफेशन में नहीं देखी। और जितनी इज़्ज़त आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस शोबे में देता है, किसी शोबे में इतनी इज़्ज़त नहीं मौजूद कि जो इस शोबे में मौजूद है जी। अच्छा कालू साहब, कोई भी प्रोफेशन होता है उसमें इंसान का कोई आइडियल होता है। आप किससे आप समझते हैं कि यार ये वकालत में एक बहुत बड़ा नाम है, तो किससे इम्प्रेस हैं आप किसको समझते हैं कि ये मेरे एक टीचर का लेवल है, मेरा एक ये आइडियल है, कौन है वो? मैं ये समझूंगा कि इस वकालत में मेरी आने की वजह मेरे दादा जान थे। मेरी आइडियल भी वही थे। जब हम कचहरी में इंटर हुए, वकालत का आगाज़ किया, तो शोबा वकालत में हमने तनवीरुर रहमान रंधावा साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, मैं उनको अपने उस्ताद का और अपने वालिद का और रूहानी वालिद का मैं दर्जा जो है वो मैं समझता हूँ, मैं उनको देता हूँ जी। और उनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। और अगर आज हम किसी मुकाम पे हैं तो ये भी शायद उनका ही एक ख्वाब था कि जो आज हमारी सूरत में शर्मिंदा ताबीर हुआ है। तो
हमें उनके साथ बड़ा शॉर्ट टाइम जो था वो स्पेंड करने का मौका मिला, लेकिन जितना भी मिला वो हमारी गुड लक थी। गुड। हमने उनसे काफ़ी कुछ सीखा, माशाल्लाह। काफ़ी कुछ लर्न किया, और बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी थे। बल्कि पाकिस्तान की हद तक नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड अल्लाह माशाल्लाह। ताला ने उनको एक नेम, फेम और इज़्ज़त दी थी। इज्जत से नवाजा। और ये बड़ी अल्लाह ताला की खुसूसी अता, जी उसकी बिल्कुल। खुसूसी करम नवाजी और मेहरबानी रहमत थी जो कि उनके ऊपर थी। तो हमारे आइडियल मैं समझूंगा कि एक मेरे दादा जान, और फील्ड में जब हम इंटर हुए तो तनवीर रहमान रंधावा साहब। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत तो बड़ा नाम था जी फैसलाबाद का, जी, वो तनवीर हमारे साहब का। आइडियल हैं जी, बिल्कुल। जी माशाल्लाह। अच्छा, आप जब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में थे, फिर आप इस तरफ आ गए, तो कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कोई इश्क विश्क भी आपका चला कोई? क्योंकि वो एज होती है, उसमें बंदे के बड़े कुछ स्कैंडल्स भी आ जाते हैं। कोई वो पंजाबी में कहते हैं ना कि घर उलामा आए तो फिर कोई गल बनती कि बच्चा जो हम बड़ा हो गया है। तो कोई इस किस्म का कोई आपसे कोई हमसे शेयर करें सुनने वालों के लिए जी। कि कोई ऐसा आपसे हुआ कोई अम, कोई ऐसी कोई इश्क चला? कोई याददाश्त जो है ना, वो मैं समझूंगा कि शायद ही कोई हो कि साढ़े घर कोई लम्हा आ गया होवे। तो वो बात जो है वो तो कभी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे। बल्कि शुरू से एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि दो जगह, जी एक जहाँ पे आप रहाइश पजीर हों, जहाँ पे आप रहते हों, और सेकंड वन जहाँ पे आप काम कर रहे हों। ये दो जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आपको अपनी इज़्ज़त बनानी चाहिए, अपनी रेपुटेशन अच्छी रखनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हम रहते हैं और जहाँ पे हम काम करते हैं, जी जी। दोनों जगह अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है, फ़ज़ल है कि हमने अपनी रेपुटेशन जो है वो अल्लाह ताला की मदद से वो अच्छी ही रखी है जी। तो दूसरा मैं समझूंगा कि बात की आपने इश्क की, तो इश्क जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से जी। और नहीं, वो तो सभी करते हैं ना। जी कल बिल्कुल। सब ये जो दुनियावी इश्क भी कभी कभी जी जी। हो जाता है जब आप जब जवानी में भरपूर मस्त हों तो फिर वो कभी कभी हो जाते हैं ऐसे इमरान भाई, वाकयात। ये प्रोग्राम जो है ना, ये आपकी भाभी ने भी देखना है, तो ये ना हो कि मैं घर बाद में नहीं, ये पहुंचूं। कभी कभी वो जो सच होता है ना, जी जी। वो सिर्फ आप कैमरे के सामने कह पाते हैं, अदरवाइज तो वो आपके अंदर ही रह जाता है। नहीं नहीं, तो बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि ये नाजरीन को आप बता दें, जी जी, क्योंकि आप सारा दिन लोगों से बातें निकलवा लेते हैं। बिल्कुल। तो मैं आज आपसे ये अगर पूछ रहा हूँ तो अगर कोई था तो बता दें आपके नहीं क्या नहीं, हुआ, बिल्कुल। उसमें कामयाबी हुई या नाकामी हुई आपकी, चले अगर इतना बता दें। अगर डेफिनेटली होता तो मैं आपको ज़रूर बताता, और अगर होता तो उसमें कोशिश करते कि कामयाब होते। अच्छा। तो क्योंकि एक ज़िंदगी में यही कोशिश होती है कि इंसान जब भी किसी तरफ, किसी फील्ड में या कुछ भी ऑप्शन जो है वो चूज़ करता है, तो वो फिर उसको किसी तरीके से हासिल करने की कोशिश ज़रूर करता है। तो अगर होता तो मैं ज़रूर बताता आपको, तो लेकिन इस तरह का मामला है कोई नहीं भेजा। अच्छा, अब आप आ जाते हैं आपके जो आप माशाल्लाह सेक्रेटरी बार भी हैं। जी जी। जब आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जी तो आपसे मेरी बात भी हो रही थी, जी, आपने बिल्कुल। कहा कि मैंने बिल्कुल अपने ऑफिस में ये प्लान किया। जी उसके बाद 2-4 मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ आए, बिल्कुल। और फिर ये जो काफ़िला है वो कारवां बन गया। जी तो ये कैसे हुआ? कोई क्या आपने अपने जो आपके सबॉर्डिनेट हैं, उनके कैसे आपने इतनी जल्दी और बड़े-बड़े आपने जो बुर्ज हैं, वो उल्टा दिए और खुर्रम एजाज कालू मैच जीत गया और वो सेक्रेटरी बार हो गया, कैसे हुआ ये? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाज़ी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद दोस्तों की मोहब्बत, और स्पेशली टीम एफ़र्ट। माशाल्लाह। टीम एफ़र्ट एक ऐसी चीज़ है कि आपके लिए अपने गोल अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं रहता, बहुत ईज़ी हो जाता है, अगर आपकी टीम एफ़र्ट सही डायरेक्शन में हो, आपके पास खिलाड़ी अच्छे हैं, खिलाड़ी अच्छे हों। कप्तान तब चलता है। जी। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम जो हमें मैसर आई, मैं समझूँगा स्पेशली नबील मान की सूरत में, माशाल्लाह, और फ़हीम बसरा साहब की, माशाल्लाह, चौधरी उसामा मुश्ताक की, माशाल्लाह। फिर उस्मान खुम्मन की, अलियास डोगर की, कामरान अरशद की, मियां उमैर की। क्या बात! यानी कि वो नाम अगर मैं लेता जाऊँ तो वो तो तो बहुत बड़ी बहुत लिस्ट लंबी है, लिस्ट है। यानी एक आपका टीम एफर्ट था। और स्पेशली हमारे जो ग्रुप लीडर हैं, चौधरी कैसर नज़ीर सही साहब, माशाल्लाह। उनको, इजाज़ वाला साहब को,
और इसके बाद नवीद मुख्तार घुम्मन साहब, यानी कि एक लंबी फहरिस्त है। और स्पेशली यंगस्टर्स की जो मोहब्बत, जो प्यार जो हमें मिला, जिसकी वजह से मैं समझूंगा कि अल्लाह ताला ने बड़ा खुसूसी रहमत हम बड़ी पे की, अचीवमेंट आपको बहुत दी बड़ी अचीवमेंट थी। माशाल्लाह। क्योंकि कचहरी में एक जो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है बरादरीज़म पे बेस कर रहा होता है। जी बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ बरादरीज़ हैं, मुख्तलिफ धड़े हैं, तो हर धड़े से, हर पॉकेट से अपने वोट्स जो लेना, निकालना है वो बहुत बड़ी ये एक एफर्ट्स है। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम बरादरियों ने हमें वोट दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप मुत्तफिका उम्मीदवार बन के जी, जीत कर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ना कि आप एक कोई जट-इज़्म या जट बरादरी से, क्योंकि आप एक जट हैं जी, तो ये नहीं, बल्कि आप सबके मुत्तफिका होकर आप तमाम जीते हैं दोस्तों ने माशाल्लाह। मोहब्बत ये की है। बहुत जी, बड़ी एफर्ट्स होती है, क्योंकि आप जैसे महज़ब प्रोफेशन में ये चीज़ें दूर होनी चाहिए। मेरा ख्याल जी, है कि ये बरादरीज़म और ये, क्योंकि डेफिनेटली। ये हम लोग जब तक ये इस कल्चर को ख़त्म नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल आगे बढ़ नहीं सकते। चलें अगले सवाल पे आते हैं सर, कि अब आपका टेन्योर जो है इसमें आपने क्या एफर्ट्स किए हैं अपने वकला बरादरी के लिए, और उसमें कोई हमें आप बताएं कि आप इनके लिए क्या करना चाहें, जी, और कोई नई आपने डेवलपमेंट की है यहाँ पे अपनी। जी। देखिए, सबसे पहले तो इस वक़्त मौजूदा सिनेरियो में जब हमने अपना टेन्योर शुरू किया, एक तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी ट्रैफ़िक की। जी ओवरबर्डन थी कचहरी, यहाँ पे गाड़ियों की खड़ी करना जगह तो दूर की बात है, यहाँ से गुज़रने की जगह जो थी, उसके अंदर वकला साहिबान को, साइलीन को और दीगर जो मुलाज़मीन हैं सरकारी, उनको गुज़रने में बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त हमने कचहरी की जो मौजूदा सूरत हाल है, हमने काफ़ी हद तक जो है ट्रैफ़िक प्रॉब्लम और गाड़ियों की पार्किंग, बाइक्स की पार्किंग, उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया है। गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बहुत बेहतर है और मैक्सिमम क्या बेहतर है। उनको कोई आपने और जगह प्रोवाइड की है या किस तरह उसको मैनेज की है? हमने ना जी इस वक़्त जो मैक्सिमम बाइक्स हैं, वो आउट ऑफ दी कचहरी हमने पार्किंग के लिए एक जगह जो है अच्छा, वो बाहर मखसूस ही कर उसको, दी है। जी, ठीक है। बिल्कुल। और उसके बाद सिर्फ़ वकला साहबान जो हैं, उनकी बाइक्स और उनकी गाड़ियाँ, उनको अलाउ किया अंदर गया एंटर है। हो गए, ठीक है। और ई यानी टैग, आम पब्लिक को बंद जी, कर दिया आपने। और एक ई टैग सिस्टम जो था, जो कि इंस्टॉल तो काफ़ी देर से था, लेकिन अभी तक उसकी वर्किंग नहीं हुई थी। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था लेकिन अब करवा अल्हम्दुलिल्लाह, दिया वर्किंग में जी, आगे। बिल्कुल 2 दिन में उसके जी, ऊपर भी वेरी वर्किंग शुरू गुड, हो गई वेरी है। गुड। और वो ई टैग जो हैं, वो जारी हो चुके हैं तमाम गाड़ियों को। वकला साहबान अभी तक ले भी रहे हैं बल्कि। तो ई टैग के बगैर कोई गाड़ी जो है उसका कचहरी में दाखिला जो है वो नहीं हो सकेगा। और हर वकील को सिर्फ ई टैग जो है वो एक ही जारी किया गया है, ताकि वो एक ही गाड़ी उसकी इंटर हो, डबलिंग किसी गाड़ी पे ना हो सके। जी। गुड, गुड, गुड। इसके अलावा मैं समझूंगा कई ऐसे दीगर मसाइल थे जो कि हमें फेस करने पड़े आते ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे निकलते जाएं और उनका सोल्यूशन जो है, गुड। एक सिग्नल प्रॉब्लम थी, हमने फिलफौर आते ही यहाँ पे एक जो इंस्टॉल करवाया है यहाँ पे, उसको बेहतरी के लिए जो सिग्नल्स, मोबाइल सिग्नल प्रॉब्लम है, और टावर इंस्टॉल हो चुका है। और वो अब सिग्नल प्रॉब्लम में बहुत बेहतरी आ चुकी है। पहले यानी जो था, कमी हो गई है, जी, वो अब सुना जा सकता है सुना मोबाइल फ़ोन सुना में। जा सकता है। इसी तरह के कई दीगर मसाइल जो हैं, अब हमने यहाँ पे एक फ़ंड का इजरा किया है, जिसके अंदर जो मोमर और ज़ईफ़ वकला हैं, वो एक मंथली उनको एक हैंडसम अमाउंट जो है वो दी पैकेज दिया जाएगी। जी, आपने। बिल्कुल। गुड, बहुत और इसी बहुत, तरह ये तो यंगस्टर लॉयर्स के बड़ी लिए अच्छी हमने, चीज़ है, जी, क्योंकि हमने एक वो पैकेज का अपना आगाज़ किया है। वकला जो ज़ईफ़ हैं, ज़ईफ़ुल उम्र हैं, उनके लिए जी। और सेकंड वन जो यंगस्टर लॉयर हैं, दोनों के लिए एक फ़ंड का आगाज़ किया कि हर मंथ उनको एक हैंडसम अमाउंट जो है ना वो पे की जाए, ताकि वो अपना एक अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकें जी टाइम। खुरम भाई, अब आपसे मैंने, वो कहते हैं कि सच पूछना है, और वो सच जो है ना फैसलाबाद की पब्लिक जानना भी चाहती है। जी, वो हर रोज़ सुनती रहती हैं कि हाई कोर्ट बेंच, हाई कोर्ट बेंच। आज पब्लिक को आपने सच बताना है कि आज इसमें क्या मामला आते हैं, आखिर क्या हमें फेडरल जो गवर्नमेंट है या हमारी सूबाई गवर्नमेंट है, वो नहीं चाहते कि फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच आए। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि वकला बरादरी का ये दरीना मसला है, और ये कितने साल से ये तवील ही होता चला गया है। और मैंने 3 4 5 देखे हैं, जब भी आते हैं कुछ ना कुछ लॉलीपॉप दे देते हैं कि आज फ़लाँ चीज़ बन रही है, आज फ़लाँ चीज़। तो आप क्योंकि इस वक्त बॉडी में हैं जी। और माशाल्लाह सेक्रेटरी लेवल पे बैठे हैं, तो आप बताएं कि क्या इसमें हकीकत क्या है। हमारे नाजरीन ये सुनना चाहेंगे फैसलाबाद के कि आज सेक्रेटरी साहब हमें बताएंगे, इससे आप पर्दा उठा दें इस काम से, जी, बता बिल्कुल। दें आज कि हमें कुछ देना है, इन्होंने नहीं जी। देना,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। जी सर ये गल्लां दे नाल ना सन राजी करन, खुदारा कुछ बताएं। इमरान भाई देखें, सच्चाई हमेशा तलख और कड़वी होती है। बिल्कुल। हालातों वाक़यात जो हैं इस तरह के, जब हमने अपने टन्योर का आगाज़ किया ना जी, तो हमने चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट कासिम अली ख़ान से भी एक मुलाकात की। उसके अंदर हमने उनको जो हमारा, बल्कि ये सिर्फ वकला बरादरी का मसला नहीं है, ये पूरी फैसलाबाद डिवीज़न का मसला है, ये अवाम का मसला है। बिल्कुल। अगर बीइंग ए लॉयर हमने किसी केस को रिप्रेजेंट करना है, तो वो किसी न किसी साइल का केस है ना। हाई कोर्ट के लिए साइल बड़ा ख्वार हो जाता है जी, हमारा ज़ाती केस तो नहीं है ना कि हमने वो हाई कोर्ट में वो प्लीड करने हैं। ये पूरी फैसलाबाद डिवीज़न का मसला है, अवाम का मसला है। और इसके अंदर जब तक एक कंबाइन एफर्ट ना की जाए, जिसके अंदर सिविल सोसाइटी, वकला, ताजर तंजीमें और मुख्तलिफ जो है वो तंजीमें, जिसके अंदर NGOs हों, जब तक एक सब की तरफ से एक आवाज़ बुलंद नहीं की जाएगी, तब तक ये दरीना मसला ये हल नहीं हो सकता। इसके अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, उसके अंदर एक डेडलॉक पैदा हो चुका है, जिसके अंदर एक फुल बेंच की जजमेंट है, जिन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि फैसलाबाद को अभी, या बाकी डिवीज़न जो हैं, अभी किसी को एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट स्टेज किसी को हाई कोर्ट का बेंच अभी देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यानी लाहौर जो है, तख्ते लाहौर की हुक्मरानी कायम रखनी। जी, जब इमरान खान साहब का लास्ट यहाँ पे DBA फैसलाबाद में विजिट हुआ था, तो वो भी वादा करके गए थे कि हम यहाँ पे बेंच लेके आएंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, और तहरीक इंसाफ का एक ही नारा था, जस्टिस। हाँ बिल्कुल, जस्टिस एट योर डोर स्टेप। बिल्कुल। अब जब जस्टिस की बात आती है, इमरान खान साहब की बात आती है, तो मैं ये समझूंगा कि हम इंतज़ार में हैं कि कब वो अपने वादे वफा करें। तो होपफुल हैं मौजूदा गवर्नमेंट से। अच्छा। कि इंशाल्लाह ताला नेगोशिएशन चल रही है जी, कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारी मुलाकात जो थी, वफाकी वज़ीर जो थे लॉ एंड जस्टिस की, उनसे भी मुलाकात हुई थी। जी जी। तो एट द प्रेजेंट स्टेज जो है वो एक डेडलॉक की फ़िज़ा कायम है, जिसके ऊपर अभी तक कोई कंसेंसस नहीं हो सका। लेकिन इन फ्यूचर होपफुल हैं, हमारी भी वर्किंग जारी है। और अगर हम नहीं भी होंगे, तो कोई भी वकला की जो कम्युनिटी के मेंबर्स होंगे, जो रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी कोशिश करते रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला कोई पॉजिटिव सलूशन जो है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इसी गवर्नमेंट के जो टर्न्योर में वो निकलेगी। अल्लाह करे कि ये अवाम के लिए, फैसलाबाद की अवाम, बिल्कुल, क्योंकि ये सुनने के लिए बड़े बेताब है कि कोई एक न्यूज़ आ जाए डेफिनेट कि इस दरीना मसले का हल भी कोई निकल आए। एग्जैक्टली। अच्छा ख्याल साहब, आपसे अब सवाल जो है बड़ा मज़े का भी है, और क्योंकि आपके इलेक्शन अब बिल्कुल करीब हैं जी, तो क्या प्लानिंग है, किस उम्मीदवार की सपोर्ट आप कर रहे हैं? आपकी पूरी ताकत, आपकी यूथ, आपके जो आपने बड़े प्यारे प्यारे अपने वकला के नाम भी बताए हैं, और वो किसके लिए अब एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, कौन है? देखें, अभी तो चूँकि हम मौजूदा कैबिनेट, मौजूदा बॉडी का हिस्सा हैं। जी बिल्कुल। कंसेंसस के साथ ही मामला जो हैं वो कचहरी में किए जाते हैं। आपका ग्रुप जो भी डिसाइड करता है, उसको म्यूचुअल कंसेंट के साथ हर ग्रुप मेंबर की, मैं समझूंगा, ओपिनियन जो है वो बहुत कीमती होती है। जी, पानी पी लीजिए सर, बिना कुछ कट कर ले। देखें, हर ग्रुप मेंबर की ओपिनियन जो है वो बड़ी अहमियत रखती है, और पूरे ग्रुप के फैसले के साथ ही चलना चाहिए। अभी तक किसी भी, कह लें कि हमने कैंडिडेट को फाइनल नहीं किया। नहीं सॉरी, मेरा असल में जो पूछने का मकसद था, जी जी, कि क्योंकि मैं कुछ देख रहा था कि कुछ जट बरादरी के दोबारा जो हैं उम्मीदवार वो मैदान में उतरे हुए हैं। जी जी, तो क्या हम इस इलेक्शन में भी मुत्तफ़िका वाला देख पाएंगे, या कि कोई बरादरीज़म के कार्ड्स खेले जाएंगे? देखें, कचहरी का जब भी कोई इलेक्शन होता है और जो भी डिसीजन आता है, मैं ये समझूंगा किसी एक बरादरी का डिसीजन नहीं होता, ये मुत्तफ़िका फ़ैसला होता है। पूरी कचहरी की बरादरियाँ मिलकर ये डिसाइड करती हैं कि किस कैंडिडेट को मौका दिया जाए कि वो वकला की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर सके, किसको चांस मिलता है। ये अल्लाह के भी फ़ैसले हैं। लेकिन कचहरी में एक ग्रुप जो है वो आपका एग्जिस्ट कर रहा होता है। जी बिल्कुल ऐसा। और उस ग्रुप के साथ ही आपकी सर्वाइवल और आपका पॉलिटिकल कैरियर वो बसता आता है। बिल्कुल ठीक है। और हमेशा
ग्रुप को फैसलों को ही ऑन करना चाहिए और मुतफिका यानी फैसले आप करने कह रहे हैं चाहिए। कि आपके जो बड़ों ने फैसला कर देना है जी उस पे आप आमीन जी, कहेंगे और डेफिनेटली। उनके साथ जी चलेंगे। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। सर। आपने बड़ा अपना कीमती टाइम हमें दिया जी और बड़ी मज़ेदार आपसे बातें भी हुई। इमरान भाई, आपसे बड़ा मज़ा आया मुलाकात का और थैंक यू बातों वेरी का। मच। मोस्ट वेलकम। नाजरीन, आज हम थे चौधरी खुर्रम इजाज़ कालू साहब के पास। उनसे आपने आज उनकी ही ज़ुबान से सुना कि फैसलाबाद के लिए वो बहुत एफ़र्ट्स कर रहे हैं कि यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच बन जाए और फैसलाबाद के लोगों का दरीना, ये बहुत दरीना ख्वाहिश है कि यहाँ पे बेंच बने, क्योंकि हम नहीं बल्कि कई डिवीज़नों के लोग इस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं कि बेंच बने। और खुर्रम साहब ने काफ़ी सारे जो बताई हैं कि उन्होंने बुज़ुर्गों के लिए और मुख्तलिफ़ फ़ंड्स भी बनाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सेक्रेटरीज़ बार को चाहिए जो वकला बरादरी के लिए कुछ कर सकें। और आने वाले वक्त में, क्योंकि फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद बिज़नेस कम्युनिटी की भी है और लॉयर्स ने बहुत सारे यहाँ पे काम करने हैं अपने लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। इमरान मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।